चलिए बात करेंगे हॉर्मुज की खाड़ी में मचे उस घमासान की जिसने महाशक्ति को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ईरान की घेराबंदी और नाटो देश के पीछे हटने के चलते समुद्र में जंग जैसे हालात बने हैं। लेकिन इस जंग का सीधा असर आपके खेतों और खाद की बोरी पर पड़ सकता है। एक रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया जिसे सुपर पावर मानती थी वो आज हॉर्मुज की खाड़ी में फंसा नजर आ रहा है। ये वो सकरा रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल और खाद का कच्चा माल गुजरता है। दावा किया जा रहा है ईरान ने यहां अपनी ऐसी पकड़ बनाई, अमेरिकी नौसेना के आधुनिक जहाज भी बैकफुट पर हैं। ईरान की घातक ड्रोन तकनीक और मिसाइल सिस्टम ने अमेरिका के दबदबे को सीधी चुनौती दे दी। जानकारों की माने तो ईरान ने यहां अमेरिका की रणनीति की हवा निकाल दी। चर्चाओं का बाजार गर्म है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संकट से निपटने के लिए अपने पुराने दोस्तों यानी नाटो देशों से नेवी भेजने की गुहार लगाई। मकसद था ईरान की घेराबंदी करना। लेकिन चौंकाने वाली खबर यह है, एक एक कर ज्यादातर नाटो देशों ने इस आग में कूदने से हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका आज इस मोर्चे पर खुद को अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि कोई भी देश ईरान के साथ सीधे टकराकर अपनी इकोनॉमी और नेवी को दांव पर नहीं लगाना चाहता। सुपर पावर के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं। अब आप सोच रहे होंगे समंदर में चल रही इस जंग का आपके खेत से क्या वास्ता? तो समझ लीजिए ये खौफनाक गणित। खाद बनाने के लिए सबसे जरूरी है प्राकृतिक गैस। ईरान और मिडिल ईस्ट इसी गैस के सबसे बड़े भंडार में मौजूद है। जहां तनाव बढ़ता है तो सप्लाई ठप हो जाती है, जहाजों का बीमा महंगा हो जाता है और खाद का कच्चा माल आना बंद हो जाता है। नतीजा, जो खाद किसान को समय पर मिलनी चाहिए थी वो युद्ध की राजनीति की भेंट चढ़ गई है। पोटाश से लेकर यूरिया तक सब कुछ ग्लोबल पॉलिटिक्स के जाल में फंस जाता है। युद्ध 7 समंदर पार हो रहा है, लेकिन मार यहाँ का किसान झेल रहा है। खाद की किल्लत की आट मिलते ही कालाबाजारी का चिन्ह बाहर आ चुका है। 1350 की बोरी के लिए किसान से 2000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। किसान को डर है अगर ये युद्ध और लंबा खींचा तो अगली फसल के लिए यूरिया का एक दाना मिलना भी मुहाल हो जाएगा। अन्नदाता आज ग्लोबल ईगो और लोकल किल्लत के बीच पिसने को मजबूर है। दुनिया की महाशक्तियां अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए जंग लड़ रही हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत वो इंसान चुका रहा है जो पूरी दुनिया का पेट भरता है। सवाल बड़ा है, क्या हम कभी इन विदेशी मिसाइलों और ग्लोबल सप्लाई चेन की गुलामी से आजाद हो पाएंगे? क्या भारत का किसान अपनी खाद के लिए आत्मनिर्भर बन पाएगा, या फिर हर बार समंदर की लहरों पर उठने वाला बारूद हमारे खेतों की हरियाली को ऐसे ही जलाता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, खबर जिंदगी।